तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने। बताएं मोदी जी, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी हैं उन्होंने। ईआरसीपी पर मौन क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तब जो पैसे केंद्र से आते थे वो 90% होते थे। योजना में जब योजना शुरू होती थी तो उसके अनुपात के लिए आज 50% आते हैं। ये कम क्यों किया, ये पूछिए। बहनों और भाइयों, मसला साफ है, चुनाव आ रहे हैं। आपको मालूम है हर 5 साल आते हैं, हर 5 साल एक नई सरकार आती है, आप उसे मौका देते हैं। काम करने का मौका होता है, दिखावा का मौका नहीं होता, झूठ बोलने का मौका नहीं होता, अपने लिए नेताओं को महलों और बड़े बड़े काफिलों का मौका बनाने का मौका नहीं होता। जो सरकार आती है उसे आपके लिए काम करने का मौका आप देते हैं। आपने देखा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार का ध्यान सिर्फ आपके विकास और आपको आगे बढ़ाने में गया है। आप अपने अनुभव से ही देखिए कि भाजपा की सरकार, उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनकी नीतियों में। मोदी जी विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे देश का आगे बढ़ा है, हमारा देश, हमारा मान इतना बड़ा है। बाद में आपको पता चला कि वहां गए और उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो डील कराए आए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब वहां से बिजनेस मिल रहा है। तो आप ही बताइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को आगे बढ़ाए, कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगाए, जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। देवनारायण जी की श्रद्धा, डिग्गी कल्याण जी के विचार, धन्ना भगत जी का मिसाल, इन्हीं पर कांग्रेस काम कर रही है। केंद्र द्वारा जो बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार ने आपकी मदद की, उसका पूरा प्रयास दिन रात होता है। देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम राजस्थान में है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 इंदिरा रसोई आज से शुरू हुई हैं। वही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर स्कीम में आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। साथ साथ मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की जो योजना है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे आपको सुविधा होगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है। अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, किसान थे, बहुत खुश थे कि अब बिजली बिल कम से कम शून्य पे आ रही है तो उनकी कुछ कमाई हो रही है। बहुत दिनों से कमा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते बहुत ज्यादा महंगाई का बोझ आप पर है। जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट हैं, उनके माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक और मसाले मिल रहे हैं। देखिए, जब इस देश को बनाया, इसकी आजादी की लड़ाई लड़ी,
जब इसको बुलंद किया तो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, चाहे वो महात्मा गांधी ना हो, लेकिन अकेले ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम उन्होंने आप सबके साथ, आपके पूर्वजों के साथ मिलजुल कर किया। इस देश को आजादी दिलवाने वाली जनता थी। इस देश को बुलंद बनाने के लिए भी जनता खड़ी है। जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो ये काम जनता का काम होता है, सिर्फ एक जने का नहीं। लेकिन आज जो परंपरा हमारे सामने, एक नई परंपरा चल रही है, उसमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एक नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब जनता, आप समझदार हैं मेरी बहनों और भाइयों, आप में विवेक है, हर रोज आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस बार एकदम सोच समझ के अपना वोट दीजिए। ये सब सवाल जो मैंने उठाए हैं, अपने मन में इनको रखिए कि इस देश को बनाने वाला कौन है? आप हैं। नेताओं को बनाने वाला कौन है? आप हैं।